अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहूँगा। मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की दोस्तों डिटेल वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे और रिसेंटली हमें डेली कैंडल क्लोजिंग मिली है और उसी के बाद मेरे भाइयों ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। और बिटकॉइन चल रहा है 21,400 की रेंज में। लास्ट पूरा वीक जो है बिटकॉइन के लिए और ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा। ऑल्ट कॉइन दोस्तों काफ़ी अच्छा गेन दिया, बिटकॉइन भी अपनी रेंज में स्टेबल रहा। ओवरऑल दोस्तों काफ़ी ग्रीन से एक हफ्ता रहा। काफ़ी अरसे के बाद हम यूँ कहें कि गर्मी के मौसम में एक ठंडी हवा की मानंद दोस्तों ये हफ्ता रहा। और आज दोस्तों यही डिस्कस करेंगे कि आने वाला हफ्ता कि जिसकी इब्तिदा जो है वो ग्रीन हुई है, कि आगे चल के भी ग्रीन रहेगा या मार्केट में एक बड़ा क्रैश जो है वो हमारा मुंतज़िर है। ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों आज की वीडियो में होंगी। और इसके अलावा हमारा बॉटम जिसका हमें वेट है, जहां हमने 70% अपनी SIP संभाल के रखी हुई है उस एरिया में करने के लिए, वो एरिया कब आएगा दोस्तों, मेरी क्या प्लानिंग होगी। प्लानिंग तो मेरे भाइयों मैंने पहले आप लोगों को बताई हुई है, बट छोटी सी मौजूदा फंडामेंटल्स को देखते हुए मैंने चेंजिंग की है, वो आपसे डिस्कस करनी है ताकि अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है मेरी कम्युनिटी में तो उसे आसानी रहे अपने फैसले दोस्तों करने में। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो का आगाज़ करूँगा। अब अगर उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो और पहली दफ़ा आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने फौरी तौर पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि दोस्तों आपको जो नोटिफिकेशंस हैं मेरी वीडियोस की वो आपको पहले से मिल जाया करे, ताकि मेरी कम्युनिटी की तरह दोस्तों आप भी जो है आने वाले हालात के बारे में पहले से बाखबर हो। 2 से ढाई महीने पहले मेरी कम्युनिटी को ये मालूम था कि ये क्रैश आना है और ये क्रैश आया। तो आप भी दोस्तों अगर सब्सक्राइब करोगे चैनल को और मुझे फॉलो करोगे तो आपको भी आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है मार्केट में उसके एक्यूरेट एनालिसिस जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। बिटकॉइन चल रहा है 21,400 के एरिया में मेरे भाइयों। और सबसे पहले हम खोलेंगे चार्ट को, अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे और एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो बन रहा है। और 2 दिनों से मैं इसके बारे में आपको गाइड कर रहा था। ब्रेकआउट मिला और उसके ब्रेकआउट के बाद जो है बिटकॉइन ने अपनी लोकल रेजिस्टेंस का एरिया जो कि 21,700 का बनता है दोस्तों, वहाँ से रिजेक्शन ली। और शाम के टाइम में दोस्तों एक अच्छी शॉर्ट की एंट्री बन रही थी शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बना के आपको वो एंट्री भी दी थी। और वहाँ मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था कि बिटकॉइन जो है 20,800 से लेकर 20,700 की रेंज तक जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली बिटकॉइन जो है 20,900 के एरिया से बाउंस बैक हुआ और इस वक्त दोबारा जो है अपने उसी लोकल रेजिस्टेंस के एरिया को जाके रिटेस्ट कर रहा है 21,700 के एरिया से। और अगर देखें दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो अभी भी हमारी कैंडल क्लोजिंग जो मिल रही है हमें वो एक किस्म की रेड मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है यहाँ से रिजेक्शन लेने का वेट कर रहा है। बहरहाल इसी कैंडल क्लोजिंग का हमें वेट है। अगर दोस्तों ये इस एरिया से ऊपर होती है तो फिर बिटकॉइन जो है यहाँ पर नेक्स्ट मूव जो है अपना ऊपर की तरफ ले सकता है। अब 21,700 का एरिया दोस्तों इतना मजबूत नहीं है, वीक एरिया है और लोकल रेजिस्टेंस है। बट ये टूट इसलिए नहीं पा रही मेरे भाइयों के हॉलीडे चल रहा है और सैटरडे संडे को नॉर्मली जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो मार्केट में कम होता है। नॉर्मली जो एक्सचेंजेस होती हैं और जो मार्केट मेकर्स होते हैं दोस्तों वही इसको आसान टाइम समझ के अपना हदफ बनाते हैं आम रिटेलर्स को, ताकि इस मौके पर दोस्तों मार्केट को मैनिपुलेट करें और फेक पंप या डंप करके अपने जो रिटेलर हैं उनके पैसों को हजम करें। और वही दोस्तों हम इस टाइम भी देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रही है। तो अगर दोस्तों बिटकॉइन जो है इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो दोबारा अपने इक्वल लोज को जाके दोस्तों रिटेस्ट करेगा, जो कि बनता है हमारा 20,800 का एरिया, 20,800 से लेकर 20,900 का एरिया। और यहाँ पर बिटकॉइन दोबारा आ सकता है। बट अगर बार बार रिजेक्ट होगा और इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाएगा दोस्तों आज या कल में, तो उसके बाद जो है बिटकॉइन 20,000 के एरिया को भी दोबारा जाके रिटेस्ट कर सकता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेरे भाइयों आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि बिटकॉइन ने अपने लोकल हाई को अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है, स्वीप नहीं किया दोस्तों। तो आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन एक दफ़ा कम से कम जो है अपने लोकल हाई को जो कि हमारा 23,000 का एरिया बनता है इसको भी जाके रिटेस्ट करेगा। और अगर मेरे भाइयों इसको रिटेस्ट करता है, बिटकॉइन इस पॉइंट पे आता है, तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए इजी मनी बन सकती है एक शॉर्ट की सूरत में। बट यहाँ पर मेरे भाइयों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले रिजेक्शन का वेट करना है और जब रिजेक्शन होती है तो स्टॉप लॉस के साथ अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ से रिजेक्शन के बाद दोस्तों जो पहला टारगेट हमारा होगा वो होगा 21,400 का एरिया। जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा उसके बाद वो होगा 20,200 का एरिया। और उसके बाद मेरे भाई जो हमारा बॉटम था, जो लास्ट बॉटम था हमारा 18,000 का एरिया, वो भी जाके रिटेस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मेरी बातों का लबे लबाब ये है कि मैं आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन 23,000 के एरिया को टेक्निकली जाके रिटेस्ट कर सकता है और उसके बाद नीचे की फ्लाइट ले सकता है। तो उसके लिए आप लोगों ने रेडी रहना है।
इसके बाद दोस्तों मैं डेली टाइम फ्रेम खोलूंगा ताकि मार्केट की बिगर पिक्चर आपको दिखा पाऊँ और मेरा आने वाले दिनों में क्या प्लान है, क्या मैंने चेंजिंग की है अपने प्लान के अंदर, वो भी आपसे डिस्कस कर सकूँ। तो ये डेली टाइम फ्रेम दोस्तों मैंने खोल लिया है और एक बेयर फ्लैग के बाद जो है बिटकॉइन ने यहाँ पर डंप किया था और आपको दोस्तों नज़र आ रहा है काफ़ी जो है शार्प डंप था, जो कि हमारा बॉटम की रेट हुआ, उसके बाद हमारा हुआ 17,600 का एरिया और उसी रेंज से बाउंस बैक के बाद जो है बिटकॉइन आपको यहाँ पर एक लोअर हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों चेंजिंग मैं ये कर रहा हूँ अपने प्लानिंग के अंदर, जो मैंने पहले आपको पता है कि मेरी प्लानिंग थी पहले कि बिटकॉइन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10,000 के से लेके 14,000 के एरिया में आएगा और उसी एरिया में मैंने अपने बाय ऑर्डर्स को फैलाया हुआ था। तो अभी दोस्तों मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है और वो क्यों की है आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले आपको ये बता दूँ चेंजिंग मैंने की क्या है। पहले आपको पता है कि 10,000 से लेके 14,000 की रेंज में मैंने अपने बाय ऑर्डर्स लगाए हुए थे। अब दोस्तों मैंने अपनी रेंज को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, 2,000 ऊपर की है और अब दोस्तों 10,000 से लेकर 16,000 की रेंज में रखी है और 16,000 से नीचे मार्केट जाना शुरू होगी तो मेरे भाइयों बाय ऑर्डर जो होंगे वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद दोस्तों मेरा नसीब है कि मार्केट कहाँ तक जाती है। 10,000 के एरिया तक मेरी बाइंग होगी और उसके बाद दोस्तों मार्केट नीचे भी जाएगी तो मैं कोई टेंशन नहीं लूँगा। 70 में से 50% दोस्तों मेरी बाइंग जो है वो हो चुकी होगी। 20% मैंने पहले बताया हुआ है कि वो मैंने साइड पे कर लेना है, मार्केट जहाँ भी जाए मैंने उस 20% को यूज़ नहीं करना और वो दोस्तों आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल होगी उसके हिसाब से फैसला करूंगा कि वो 20% मैंने कब और कहाँ यूज़ करना है। अब दोस्तों मैं ये चेंजिंग क्यों कर रहा हूँ अपनी प्लानिंग के अंदर, क्योंकि दोस्तों अचानक से यहाँ पर मार्केट का जो सिनेरियो है, जो फंडामेंटल्स हैं वो बेरिश होते जा रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी बुरी खबर जो है दोस्तों हमारे सामने आ रही है। अब कुछ खबरें दोस्तों वाकई में बुरी हैं और कुछ खबरें इतनी बुरी नहीं है जितना बना के उनको पेश किया जा रहा है। और सबसे पहली बात दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है SEC यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो है शॉर्ट ETF को दोस्तों अलाउ किया था और उसकी मंजूरी दी थी। वहीं दोस्तों उसके मुकाबले पे स्पॉट ETF को उन्होंने मना कर दिया, यानी कि आप होल्ड नहीं कर सकते बिटकॉइन को बट शॉर्ट कर सकते हैं। सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन को गिराने की तैयारी है। और उसके बाद मेरे भाइयों सेकेंड चीज़ जो अभी हमारे सामने आज आई है और वो है CZ की तरफ से, जो कि बाइनेंस का चेयरमैन है और उसने अनाउंस किया है कि दोस्तों वो 100 के लगभग जो कंपनीज़ हैं जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके साथ जो अपना बिजनेस है, जो इन्वेस्टमेंट है उस पर नज़रसानी करने जा रही है। यानी कि 100 के करीब ऐसे ऑल्ट कॉइन कि जिनमें बाइनेंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो अपनी इन्वेस्टमेंट शायद उनमें से निकालने के मूड में है। अब यहाँ पर दोस्तों यह क्लियर कट जो है आपके सामने है कि मार्केट में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और जब दोस्तों बिटकॉइन दोबारा नीचे आएगा तो आपको मार्केट में इंतहा का पैनिक नजर आएगा। और जब मेरे भाइयों बिटकॉइन अपनी साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो कि 20,000 का एरिया बनता है तो उससे भी ज़्यादा आपको जो है पैनिक मार्केट में नज़र आएगा। और जैसे जैसे मार्केट बॉटम की तरफ जाएगी दोस्तों मार्केट में आपको तबाही और बर्बादी नज़र आएगी और उसके बाद आपको हर दूसरा बंदा ये कहता हुआ नज़र आएगा कि मार्केट में अब आफत आ चुकी है और इस बार तो बिटकॉइन ने वापस ही नहीं आना। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जब इतना पैनिक मार्केट में फैलेगा और आसिफ भाई को नज़र भी आ रहा है कि आने वाले दिनों में एक के बाद एक मज़ीद बुरी खबरें भी आएंगी और जब मार्केट क्रैश भी होना स्टार्ट हो जाएगी तो आसिफ भाई वहाँ पर क्यों अपना 2,000 जो है एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी रेंज को। उसकी वजह मेरे भाइयों मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि जब भी मार्केट में एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है, मार्केट में हर तरफ अच्छा हो रहा है, जैसे दोस्तों टॉप पे हो रहा था 69,000 के एरिया में कि हर कोई बात कर रहा था बिटकॉइन 1 लाख पे जाएगा, एक के बाद एक जो है बुलिश खबरें हमारे सामने आ रही थी बट हुआ उसके बिल्कुल उलट और वहाँ पर मार्केट जो है रिजेक्ट हुई और उसके बाद अभी तक जो है आपको पता है कि मार्केट क्रैश कर रही है। उसी के मुकाबले में दोस्तों मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट में खून की नदियाँ बह रही हो आपको नज़र आ रहा हो कि हर दूसरा बंदा जो है वो बेरिश हो चुका है, हर बंदा खौफ खा रहा है, ख़ास तौर पे रिटेल ट्रेडर जो हैं वो मार्केट से भागना स्टार्ट हो जाए, पैनिक सेलिंग होना दोस्तों स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर आपने समझ जाना है कि ये है वो टाइम बाइंग का। अब यही दोस्तों फट देखते हुए और यही सारा सिनेरियो देखते हुए और ये दोस्तों खास तौर पर जो ETF की खबर आई है कि उन्होंने शॉर्ट ETF को दोस्तों मंजूरी दी है, जिसका जिक्र मैं लास्ट वीडियो में किया भी था दोस्तों। तो ये खबर आना अचानक से कोई इत्तेफाक मुझे नहीं लग रहा। इसी वजह से दोस्तों मैं बॉटम मिस नहीं करना चाह रहा। आपने दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि किसी के अब्बू जी भी जो है इस मार्केट का बॉटम या इस मार्केट का टॉप नहीं बता सकते। हर बंदा एक अंदाज़ा लगाएगा अपने एनालिसिस के हिसाब से। दोस्तों वही दोस्तों मैंने भी अपने एनालिसिस के हिसाब से अंदाज़ा लगाया था कि मार्केट जो है 10,000 से लेके 14,000 की रेंज में जा सकती है। बट मौजूदा फंडामेंटल्स जितनी स्पीड से मुझे बेरिश होते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो है सेफ साइड प्ले करना चाहिए। हालांकि मेरी 30% की बाइंग जो है मार्केट में अभी भी है और मार्केट अगर यहाँ से भी रिवर्स हो जाएगी तो उसके बावजूद दोस्तों मैं बहुत बड़े प्रॉफिट में मार्केट में आऊँगा। बट मेरे भाइयों मैं चाह रहा हूँ मज़ीद बाइंग करना और मैंने ज़्यादा पोर्टफोलियो अपना जो है
दिखाने के लिए तो रखा हुआ नहीं है और उसको यूज़ करना है। इसी वजह से दोस्तों जो 50% मेरा मजीद पोर्टफोलियो है उसकी रेंज मैंने एक्सपेंड करके अब 10,000 से लेके 16,000 की रेंज में बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। जिन जिन कॉइन में दोस्तों मैंने बाइंग करनी है, जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं भी पिन कर दूंगा, उसको जाके देख लो। उन्हीं ओल्ड कॉइन के अंदर दोस्तों आप भी SIP कर सकते हो, बट अपने दोस्तों एनालिसिस के बाद और अपनी रिसर्च के बाद। इसके अलावा दोस्तों आपने एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो बेयर मार्केट होती है ना, ये लर्निंग का बेस्ट टाइम होता है। ये वो टाइम होता है कि जहां पर आप लोग वो चीज़ें सीखते हो जो बुल रन में नहीं सीखते हो। बुल रन में मेरे भाइयों आप कोई गलत ट्रेड ले लोगे, कोई गलत कॉइन बाय कर लोगे, तब भी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप प्रॉफिट में उससे बाहर आ जाओगे। बट बेयर मार्केट में मेरे भाइयों आपको हर स्टेप जो है वो सोच समझ के उठाना चाहिए और हर स्टेप का जो भी रिजल्ट हो उसके बाद दोस्तों उस रिजल्ट से भी सीखना चाहिए। कभी कभी दोस्तों मुझे आप लोगों को देख के ना बड़ा दुख होता है, खास तौर पे अपनी कम्युनिटी में जो मेरे पाकिस्तानी और इंडियन भाई हैं। मैं डिस्कॉर्ड मैंने आप सबको पता है कि डिस्कशन अलाउ की हुई है, वहाँ पे लोगों की बातें मैं सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल होती नहीं है कि लोग बुलिश हो जाते हैं, लॉन्ग करने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। एक रेड कैंडल आती नहीं कि वो मार्केट को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो दिन के 24 घंटे जो है वो ट्रेड करने के लिए रेडी होते हैं। जो पैसा उनके वॉलेट में पड़ा हुआ होता है, उनको खा रहा होता है, उनको बस नहीं चलता कि वो इस मार्केट में फेंक दें। भाइयों इतना ही फालतू है तो यार किसी गरीब को दे दो। मैंने भाइयों यहाँ पर ऐसे ऐसे कमेंट पढ़े कि मुझे हंसी आती है। अब मैं कल एक कमेंट पढ़ा था, एक भाई ने लिखा हुआ था कि यार आसिफ भाई ने तो कहा था कि मार्केट नीचे आएगी, ये मार्केट तो ऊपर जा रही है। आसिफ भाई ने तो कहा था कि अभी उन्होंने बॉटम पे बाय करनी है और ये मार्केट तो हमारे हाथ से निकल गई है। अब मेरे भाइयों मैं आपको ना एक काम करता हूँ, ये एक खाली चार्ट दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम, कोई इस पे इंडिकेटर मैंने नहीं लगाया हुआ, कोई मैंने इस पे लाइन ड्रॉ नहीं की हुई। अब यहाँ पर मेरे भाइयों आप देखो कि जब मार्केट क्रैश होती है, जैसे कि ये मार्केट क्रैश हो रही है, खास तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आपने पूरी वीडियो देख ली है ना, ये पार्ट भी लाजमी देखो, बहुत पते की चीज़ आप सीख रहे हो अगर आपको कुछ नहीं पता इस मार्केट के बारे में। इस पॉइंट मार्केट ने दोस्तों डंप स्टार्ट की, ये डंप होना स्टार्ट हुआ, ये हमारा बना एक बॉटम, लोकल बॉटम, जो कि हमारा लोअर लो भी कहलाता है। मार्केट दोबारा आया, पिछले एरिया को नहीं तोड़ा, दोबारा जो है एक लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, एक लोअर लो बनाया, फिर ऊपर आया, एक लोअर हाई बनाया, यानी कि पिछले एरिया को नहीं तोड़ा, फिर नीचे आया, एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, यानी कि पिछले एरिया को इस दफ़ा भी नहीं तोड़ा। उसके बाद दोस्तों मार्केट दोबारा भी नीचे आई हुई है और अपना बॉटम जो है इसने लास्ट बॉटम क्रिएट किया है और उसके बाद मार्केट इस पॉइंट पर है, यानी कि दोस्तों एक बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है नीचे की तरफ का। अब यहाँ पर आप बताओ कि डेली टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, तब भी आपको नज़र आ रहा है जिस तरह मैंने समझाया आपको कि मार्केट नीचे ही आ रही है और यहाँ से अगला मूव थोड़ा सा ऊपर जाके वो नीचे की तरफ ही मार्केट ने जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी मार्केट जो है इन पॉइंट्स पे होती है ना, ये पॉइंट्स जो होते हैं, ये हमारे लोअर हाई होते हैं। ये कौन से पॉइंट होते हैं? ये वो पॉइंट होते हैं जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स को फांसने का टाइम होता है। यहाँ पर जो आप जैसे ट्रेडर होते हैं वो फोमो की इंतहाओं को पहुंचे हुए होते हैं, उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो मार्केट का सारा माल खरीद लें और वहाँ पर दोस्तों रिजेक्शन मिलती है और फिर वो रो रहे होते हैं कि यार हम तो मार्केट में फंस गए। इसकी वजह दोस्तों कि आप लोग बिना चार्ट देखे बाइंग कर रहे हो, बिना फंडामेंटल देखे बाइंग कर रहे हो, आंखें बंद करके बाइंग कर रहे हो। इस मार्केट में दोस्तों बर्बाद होने का सबसे आसान फार्मूला यही है जो आप लोग इस टाइम कर रहे हो। इससे बचो मेरे भाइयों, जितना जल्दी हो सकता है इससे बाहर आओ, फोमो से बाहर आओ। इस मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन फोमो है, उससे बच के चलो। किसी एक बंदे को फॉलो करो, उसी के पीछे चलो और उसके बाद दोस्तों उसकी बात सुनने के बाद आपने खुद की रिसर्च भी लाजमी करनी है, खुद भी सीखना है, क्योंकि कोई भी आपके प्रॉफिट का या आपके लॉस का जिम्मेदार नहीं है। एट द एंड प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। अगर शुरू से लेके इस वक्त तक की जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ हो, तो इसका मतलब कि वाकई में इस मार्केट में आप सीखना चाह रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, तो मेरे भाइयों आप लोग मुझे आगे भी फॉलो करते रहो। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के आखिर में एक अनाउंसमेंट दोबारा कर दूं, पहले भी कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत गौर से आपने सुनना है कि बहुत जल्द जो है हम अपने कम्युनिटी के अंदर जो है वो लाइव ट्रेडिंग का आगाज़ करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग मेरी ट्रेड्स को फॉलो करना चाहो तो आप मेरी टीम में शामिल हो सकते हो। और ये टीम बनाने के लिए दोस्तों जो मैंने एक्सचेंज चुनी है वो है बिटगेट। बिटगेट को चुनने का दोस्तों वजह ये है कि एक तो वहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं है बाइनेंस की तरह। बाइनेंस और KuCoin पे फेक लिक्विडेशन, फेक मैनिपुलेशन बहुत होती है और बिटगेट पर ये सब मैंने अभी तक नहीं देखा है, इसी वजह से बिटगेट को मैंने चुना है। और सबसे बड़ी वजह दोस्तों कि वहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन मौजूद है, जहाँ पर दोस्तों आप लोग मेरी ट्रेड्स को बड़ी आसानी के साथ कॉपी कर सकोगे। तो फौरी तौर पे दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक है बिटगेट का, उसके थ्रू आप जब अकाउंट बनाओगे तो मेरी टीम में शामिल हो जाओगे। और उसके बाद दोस्तों ट्रेडिंग के लिए अभी से जो है आपने बिटगेट को इस्तेमाल करना है,
चाहे वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो या स्पॉट ट्रेडिंग हो। इसके अलावा दोस्तों मेरी टीम को ज्वाइन करने का एक और आपको फ़ायदा ये भी मिलेगा कि मेरी पर्सनल असिस्टेंस भी आपको आने वाले दिनों में अवेलेबल होगी, और जब भी आपको कोई मशवरा करना होगा तो आप मशवरा मुझसे कर पाओगे। इसलिए दोस्तों इस मार्केट की बड़ी कम्युनिटी बनने के लिए और इस मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेफरल लिंक मौजूद है उसके थ्रू आप लोग अकाउंट बनाओ और ट्रेडिंग के लिए भी उसी अकाउंट को यूज़ करो। अभी के लिए दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।